हेलो फ्रेंड्स, हिंदी हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास एवं उसके भेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समास की क्या परिभाषा होती है। तो देखिए, जो शब्द दो या दो से ज़्यादा शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, इसका क्या मतलब है। दो शब्द हैं अलग अलग, ठीक है, विद्या अलग है और आलय अलग है, लेकिन ये आपस में मिल गए और इन्होंने एक अपना एक अलग उसी से मिलता जुलता एक अलग अर्थ बना दिया, उसको कहते हैं हम समास। ठीक है, तो जैसे आपने संधि पढ़ी थी, संधि में तो अलग अलग करना होता है, प्रत्यय उपसर्ग इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, तब जाकर संधि बनती है, या दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है। समास में क्या होता है कि दो शब्दों को अलग अलग करना करके जो हम देखते हैं उनको कहते हैं हम समास। ठीक है, तो जैसे विद्यालय, तो विद्या और आलय दोनों को जोड़ा गया, यानी कि विद्या का आलय, विद्या का घर। गंगा जल है, गंगा का जल। ठीक है, तो ये जो दो शब्द गंगा और जल, आलय और विद्या, ये जब आपस में जुड़ गई हैं तो इन्होंने एक अपना अर्थ निकाला है। दो अलग अलग हैं, ये अपनी अपनी विभक्ति छोड़ दी है। विभक्ति का मतलब क्या है, अपना डिफरेंट जो इनका अर्थ है वो छोड़कर एक दूसरे में मिल गए, तो इनको हम कहते हैं समास। समास के ये कुछ भेद होते हैं, जहाँ पर मैं आपको इनके मुख्य भेद बता रही हूँ। अलग अलग बुक में अलग अलग होते हैं, देखिए कुछ एक दो आगे पीछे हो जाते हैं या उसी में इंक्लूड होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको कंप्लीटली पढ़ाया है। तो सबसे पहले है तत्पुरुष समास। तो देखिए, तत्पुरुष जो समास होता है इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा अंतिम पद, यानी कि हम अंतिम पद को सोचते हुए इसमें बात करते हैं। अंतिम पद के बारे में ज़्यादा जोर डलता है एक आपके वाक्य पर, जैसे सेनापति, सेना का पति, सेनापति। देखो, सेना तो बहुत है, पति मतलब जो सेना का मुख्य है। ठीक है, तो सेना का पति, तो इसके अंतिम पद पर जो डल रहा है ना सारा का सारा जो आपका इसमें वजन है। और इसके बाद है हथकड़ी, हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कड़ी पर ज़्यादा जोर डल रहा है। राजपुत्री यानी कि राजा की पुत्री। मृगनैनी यानी कि हिरण के समान नैनों वाली, मृग के समान नैनों वाली। तो यहाँ अंतिम पद यहाँ पर क्या होता है, प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो जो कर्मधारय समास होता है इसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, यानी कि दोनों पदों का भाव सेम होता है। दोनों पदों कौन से होते हैं, एक होता है विशेष्य, एक होता है विशेषण। यानी कि एक तो आपको इसमें कर्मधारय समास में मिलेगा विशेषण और एक मिलेगा आपको विशेष्य। तो विशेषण क्या होता है हमने पढ़ चुका है, जैसे नील गाय, नीली गाय को ही तो नील गाय कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है परमेश्वर, परम ईश्वर, दोनों ही समान है। पीतांबर, पीला अंबर या वस्त्र, इसको कहते हैं हम पीतांबर। तो ये होता है कर्मधारय समास, जिसमें एक तो विशेष्य है, जैसे गाय विशेष्य हो गई, और उससे पहले क्या लग रहा है आपका विशेषण। ठीक है, और इनको मिलाकर बन गया नीली गाय। तो ये होते हैं कर्मधारय समास। इसके बाद है बहुब्रीहि समास। तो देखिए, जो बहुब्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर जब अन्य पदों की प्रधानता हो, इसमें जो पद आए ना उसका मतलब नहीं है, अन्य कोई पद है, अन्य कोई शब्द निकाला है, उसका अर्थ निकल आया इनसे, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर में ब्रह्मा, श्वेतांबर किसको कहते हैं, ब्रह्मा को। तो यहाँ ना तो श्वेत की कोई बात हो रही है ना अंबर की, सीधे ब्रह्मा की बात हो रही है। चंद्रशेखर कहते हैं शिव जी को, पीतांबर कहते हैं विष्णु जी को, और लंबोदर कहते हैं गणेश जी को। ठीक है, तो ये होता है आपका बहुब्रीहि समास। इसके बाद है द्वंद्व समास। तो जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे कि कर्मधारय में था ना दोनों पद प्रधान है, लेकिन कर्मधारय में क्या अंतर है कि इसमें एक विशेषण होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें जरूर विशेषण हो। इसमें दो संज्ञा हो सकती हैं, दो कर्म आपके हो सकते हैं, दो सर्वनाम हो सकते हैं, जैसे मैं तुम, आप हम, दोनों पद प्रधान है, अथवा यहाँ और से जुड़े होते हैं, जैसे लोटा डोरी, भला बुरा, बेटा बेटी, दाल रोटी। ठीक है, तो ये होते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, जहाँ पे दो अलग ही शब्द हैं लेकिन वो आपस में भला बुरा कहते रहो कोई मुझे, मेरा बेटा बेटी, ये देखो बिल्कुल उल्टे हैं ना, ये ब्लोम शब्द हैं लोटा डोरी, लेकिन फिर भी ये इसीलिए इनको आप याद रख सकते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ा द्वंद्व हो, मतलब परेशानी हो याद करने में। इसके बाद है देखिए द्विगु समास। कौन सा है, द्विगु समास। तो द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद आपकी संख्यावाचक होती है, यानी कि जो पहला पद होगा इसमें उपसर्ग
ये देखिए इसमें संख्या, भुवन एक जगह का नाम है, भुवन त्रि, पंचमुखी पंच, चौराहा चौ, तो ये होते हैं आपके द्विगु समास। अव्ययी समास, अव्ययी समास क्या होते हैं? जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो। क्या हो? पूर्व पद की प्रधानता हो। यथा संभव, उसमें थी, हमने पहले पढ़ा था आपका तत्पुरुष समास, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। और जो आपका होता है अव्ययी समाज, अव्ययी समास, तो इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। यथा संभव, जितना संभव हो सके, आजीवन, पूरे जीवन, प्रतिदिन, रोज, हाथों हाथ, इसमें आपके पहले पद की प्रधानता होती है। इसके बाद है नत्र समास, आप इसको नन्न नत्र समास कह सकते हैं। अड़े खाली वाला है, ये वाली जो अड़े खाली होती है ये, तो इसमें शब्द का नकारात्मक बोध होता है। कोई शब्द है और आपसे पूछें कि बताइए कौन सा समास है, तो उसमें अनजान यानी कि नहीं जानता, अनुदार यानी कि उदार नहीं है, अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है, अनमोल कोई मोल नहीं है उसका, ना चीज़, ये सब एक नकारात्मक बोध देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम नत्र समास। तो ये है आपका समास के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी देखिए, अगर आपको ये वीडियो, मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी लग रही हो कि थोड़ी धीरे चल रही, तो आप 1.5x की स्पीड पर इसको देख सकते हैं। और दूसरा, मेरी आवाज़ रियली थोड़ी ख़राब हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। इसके बाद में इससे रिलेटेड आपको कराऊंगी प्रश्नोत्तर, तो देखना ना भूलिएगा। इसी में आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में मैंने डाला हुआ है हिंदी का, तो उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इन्हें कीजिए। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट का, HTET का, CTET का, हिंदी, देखिए सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप दे रहे हैं UPSC का, UPPSC, HPSC का, सिविल सर्विसेज का, या CDS एंड NDS कोई भी एग्ज़ाम, तो आपके लिए उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।